नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि याद कैसे करना होता है ना। कोई भी चीज़ को हम कैसे अपने दिमाग में सेट कर देते ताकि याद हो जाती है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप बताइए आपको ये सारी चीज़ें याद कैसे हो जाती हैं। तो भाई कुछ ट्रिक्स एंड टूल्स हैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, सच में कहता हूँ पूरी कहानी पता चल जाएगी दिमाग की कि कैसे तुमको चीज़ों को याद करना है। टिप्स में आती है सबसे पहली टिप्स माइंड पैलेस तकनीकी, ठीक है, जिसको हम लोग माइंड पैलेस टिप्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये माइंड पैलेस तकनीकी क्या होती है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे दिमाग में किसी भी दो चीजों को लेकर के कोई भी हम कहानी बना देते हैं, ठीक है। लाइक छोटी सी एक स्टोरी, ठीक है, बना देते हैं, फिर उसको सुना देते हैं, ठीक है। जब सुना देते हैं थोड़े दिन बाद पूछते हैं भैया ऐसे ऐसे कोई कहानी सुनाया था क्या, पूरा दिमाग बताने लगा अरे यार ऐसे ऐसे सुनाया था ना। वही होती है माइंड पैलेस तकनीकी, ठीक है। उसी तकनीक के जरिए हम याद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम इसकी कहानी बनाते हैं। कहानी क्या बनाते हैं कि एक गांव था, वहां पर एक सलीम और एक अली रहता था, ठीक है। वो दोनों पक्षियों के साथ खूब खेलते थे, उनको चारा डालते थे, घास वो डालते थे, है ना, दाना डालते थे, चावल डालते थे, सब कुछ डालते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो पक्षियों से इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे कि वो पक्षी बन गए। क्या बन गए? पक्षी बन गए। अब वो सलीम और अली कहाँ के थे? वो इंडिया के थे, तो क्या बन गए? बर्ड। वो क्या क्या थे? मैन थे, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया। हो गई कहानी। अब भाई तुम पूछोगे कि यार बताओ बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है। दिमाग तुम्हारा बोलेगा यार वही दो लोग जो चारा वारा डालते थे, है ना, पक्षी को, वही है ना। बोले हाँ वही है। अरे वो सलीम और अली, ठीक है। तो ये होती है माइंड पैलेस तकनीकी, ठीक है। मैं इसको अपने हिसाब से बताता हूं कि स्टोरी टेलिंग कर दो अपने दिमाग में, ठीक है। कोई भी चीज को समझ रहे हो, किसी भी टॉपिक को समझ रहे हो, कोई खतरनाक टॉपिक है ना, उसके बाद तो तुम खतरनाक टीचर से पढ़ लो ताकि सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, एक बार में वो तुम्हें याद करवा दे। अब खतरनाक टीचर ना मिले तो फिर दिक्कत होती है ना। तो उसके लिए क्या होता है, कोई कहानी बना लो, ठीक है। सोचो मैं एग्जाम्पल बनाने में और कहानी बनाने में मैं मास्टर था, ठीक है। मेरे टीचर सामने पढ़ाया करते थे और मैं पीछे ऐसे बैठ करके बिल्कुल कहानी बनाता था कि अच्छा ऐसे ऐसे। अब मैं पता है कहानी कैसे बनाता था, किसी से बताना मत। मैं ट्रैक्टर, जेसीबी, खेत वेत में काम करने वाले किसान, ऐसे के ऊपर खूब कहानी बनाता था, खूब। अच्छा जैसे कोई ट्रैक्टर है वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अब पूरे शरीर में घूम गया, ठीक है। ऐसे करके कोई बायोलॉजी का हो, उसका भी हो, मेरे को ट्रैक्टर वैक्टर से बहुत पसंद है, ट्रैक्टर है, कार है, ऐसे करके मैं कोई स्टोरी बना लेता था। स्टोरी मैं आज भी बना लेता हूँ। स्टोरी बनाने में मेरे को तनिक भी टाइम नहीं लगता है, फर्जी की कहानी में सुनाता रहता हूँ। आप लोग मेरे पास आ जाओ, खूब कहानी सुनाऊंगा, खूब सुनाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, आपको याद रह जाएंगी, है ना। तो जो सिलेबस में पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसमें मैं अक्सर कहानियां बना देता हूँ और वो कहानियां कुछ देर बाद मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं वो आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली तकनीक है माइंड पैलेस तकनीकी, इसका इस्तेमाल करो यार। कुछ कहानी बना करके अपने दिमाग को दो, रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये याद करने की यार तकनीक है, बहुत अच्छी तकनीकी, धांसू तकनीक है, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स की बात करेंगे। पता है कि हम लोग देखते देखते इतना ज्यादा सिलेबस का बर्डन ये हो जाता है कि हम लोग हंसी खुशी भूल जाते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताऊं, आप लोग फिर हंसी खुशी भूलोगे तो गाना सुनने के लिए बाहर से गाने सुनोगे। लेकिन अगर तुम अपने सिलेबस को ही गाना बना दो, अपने सिलेबस में ही कविताएं निकाल लो, ठीक है, तो क्या होगा, तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिलेबस तुमको याद करना है ना, उसकी कविता बना डालो या उसके कोई ट्रिप्स निकाल करके गाना बना डालो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई कविता, कोई गाना गाते 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 याद कर लो ना, सारी चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें। फिर ये सवाल किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि भैया याद करना है क्या करूं, ठीक है। तो गाना या कविता के रूप में कोई भी चीजों को आप बना सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स की बात करेंगे कि क्या होता है कि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन हमारे अंदर वो बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, देखो सबके घर में शीशा होता है, शीशा, मिरर, ठीक है। मिरर के सामने बैठ करके इतनी प्रैक्टिस करो, बैठ मतलब खड़े होकर के इतनी प्रैक्टिस करो, बोलो जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है।
जो भी पढ़े हो तुम्हें याद करना है, बोलो। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे बहुत ढेर सारे फायदे हो जाएंगे। ठीक है, जो मेरे पास फ्रेशर टीचर आते हैं उनको मैं यही बताता हूं भाई कि तुम जाओ, सबके घर में शीशा मिल जाता है आसानी से, है ना। मेरे घर में बड़ा सा शीशा लगा है तो वही नहीं है, सबके घर में आसानी शीशा मिल जाता है। ठीक है, शीशे के सामने जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा, मैं पढ़ रहा था लाइफ प्रोसेस में, हार्ट के बारे में पढ़ रहा था, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, ये एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है, लाइव ड्रेफ्ट राइट ये वो, उसके बाद पेरिकार्डियम की परत होती है, फिर एक अरोटा जाता है। ठीक है, ऐसे करके शीशे के सामने बोलो। उससे क्या होगा, तुम्हारी लैंग्वेज पर भी इंप्रूवमेंट आएगी, बॉडी लैंग्वेज भी बनेगी। इसके बाद बोलने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आएगा बॉस। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है इन सब चीजों में, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो शीशे के सामने प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी मत हिचको, मत भूलो, इसको करो, जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करो। अब नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो। अधिकतर पढ़ने वाले छात्र क्या करते हैं, पढ़ने में बिजी हो जाते हैं, इधर उधर की, है ना, शरारतों में बिजी हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपका स्वास्थ्य खराब होगा ना, कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, तो आपके शरीर, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए अपनी हेल्थ को हमेशा इंप्रूवमेंट करके रखो। ठीक है, अपनी हेल्थ को हमेशा बरकरार रखो, अच्छी हेल्थ रखो। ठीक है, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखो। और लास्ट टिप्स आती है भाई, अच्छे वातावरण में बैठो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी संगति करो। ठीक है, क्योंकि जब तुम अच्छे लोगों से मिलते हो, अच्छे वातावरण में बैठते हो, तो वैसे ही तुम्हारा दिमाग बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग खुलता है, वैसे ही तुम्हारे न्यूरॉन्स काम करने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही न्यूरॉन्स तुम्हारे भागेंगे, यार भाई इतने लोग हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, अब वही तुम फालतू की जगह में बैठोगे, ठीक है, जहां पर बिल्कुल गंदी बातें होती, खराब बातें होती, जिससे तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारी सक्सेस से रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती, यार उस जगह जाना ही क्यों। मैं कहता हूं वहां जाना ही बंद कर दो। ठीक है, ऐसी जगह पर कभी मत बैठना जहां पर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही हो, हमेशा वैसी जगह पर बैठो जहां पर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, जहां पर तुम कुछ नया सीख पाओ वहां बैठो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, यही कुछ टिप्स थी याद करने की, और मुझे उम्मीद है आप लोग ये अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और चीजें आपको याद हो जाएंगी। और आप बायोलॉजी मुझसे पढ़ सकते हैं, बहुत ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर प्लेलिस्ट पर आपको लिंक मिलेंगी, क्लास 10th और 12th बायोलॉजी की, ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए यही तक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।